आर्यन केस की जांच से हटाए गए समीर वानखेड़े। दिल्ली के खास टीम की होगी नवाब मलिक के दामाद समेत 5 मामलों की जांच। आर्यन केस से हटाए जाने के बाद समीर वानखेड़े ने कहा, मैंने कोर्ट में रखी थी मामले की दिल्ली से जांच कराने की मांग। समीर वानखेड़े पर एनसीबी के फैसले पर नवाब मलिक ने जताई है खुशी। बोले, अभी तो बस शुरुआत है। जमानत पर रिहा होने के बाद पहली बार नजर आए आर्यन खान। वकील के साथ पहुंचे एनसीबी के दफ्तर। मुंबई हाई कोर्ट ने जमानत पर लगाई थी शर्त, हर हफ्ते शाहरुख के बेटे को एनसीबी में हाजिरी देनी होगी। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा ने भी एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी। हाई कोर्ट ने रखी थी बेल की शर्त। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार में दिखे कोरोना के संक्रमण के लक्षण। 2 ड्राइवर्स के भी संक्रमित होने की खबर। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र पर शरद पवार का निशाना। बोले, राहत देने के लिए महाराष्ट्र को जल्द मिले बकाया जीएसटी। कैबिनेट मंत्री नारायण राणे का दावा, दादरा नगर हवेली में जीतने वाली कालाबेन दिलकर ने नहीं किया शिवसेना के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल। निर्दलीय उम्मीदवार की जीत को अपनी बता रही है शिवसेना। दादरा नगर हवेली के निर्दलीय सांसद मोहन दिलकर ने सुसाइड करने के बाद उनकी पत्नी कालाबेन ने जीता है लोकसभा का उपचुनाव। शिवसेना के मुताबिक महाराष्ट्र के बाहर पहली बार पार्टी ने जीती है लोकसभा की सीट। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी हुई ईडी के सामने पेश। पुणे लैंड डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। दिवाली के बाद मुंबई में 150 से 165 के बीच रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। कुछ लोगों को हुई है सांस लेने में परेशानी। दिवाली की रात मुंबई में कई जगहों पर लगी आग। वर्ली इलाके में कॉस्मेटिक की दुकान जलकर खाक हुई। बोरीवली में पटाखों की चिंगारी से मकानों की छत पर आग लगी। दहिसर में गोदाम में उठी लपटें। गुजरात के वलसाड़ में पेपर मिल में आग लगी। करोड़ों के कागज जलकर खाक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 802 नए केस, 17 लोगों की मौत। मुंबई में दर्ज हुए कोरोना के 238 नए मामले, 4 की मौत हुई। महाराष्ट्र के कल्याण में पाइप फटने से लाखों लीटर पानी की बर्बादी। सड़कों पर दिखा दरिया का नजारा। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म अन्नाती आज रिलीज हुई। सिनेमाघरों में उमड़े रजनी के फैंस। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी भी आज बड़े पर्दे पर रिलीज। कोरोना आंकड़ों की कमी के चलते निर्माताओं को कमाई की खासी उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में आज की बड़ी खबर एनसीबी की मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर है। आर्यन ड्रग्स केस से चर्चा में आए समीर वानखेड़े को इस मामले की जांच से हटा दिया गया है। अब एनसीबी की सेंट्रल जोन के संजय सिंह के नेतृत्व में ये जांच होगी। हालांकि समीर वानखेड़े अब भी मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। आर्यन खान के साथ केंद्रीय मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान के केस समेत 6 मामलों की जांच एनसीबी की सेंट्रल जोन करेगी। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े क्रूज ड्रग केस की जांच एनसीबी की मुंबई जोनल टीम अब नहीं करेगी। अब ये जांच एनसीबी की सेंट्रल जोन करेगी। आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच अब एनसीबी की सेंट्रल जोन के हाथ में सौंप दी गई है, जिसमें नवाब मलिक के दामाद समीर खान से जुड़ा ड्रग केस भी है। ये सारे मामले मुंबई एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े के जिम्मे थे। अब एनसीबी की सेंट्रल जोन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह इन मामलों के सुपरवाइजिंग अफसर होंगे। खान केस, इसके अलावा समीर खान, करण सजनानी, अरमान कोहली की केस को अब एनसीबी की मुंबई टीम से ट्रांसफर कर दिल्ली की ऑपरेशंस टीम को भेज दिया गया है। आपको बता दें, एनसीबी के हेडक्वार्टर्स ने ये एक्शन इसीलिए लिया है क्योंकि इन सारे ही केसेस में कुछ इंटरनेशनल लिंक हैं और इनसे जुड़े अन्य एंगल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अब ऑपरेशंस टीम को दिल्ली से मुंबई लाया जाएगा। आपको बता दें, इन सारे ही केसेस को एनसीबी के समीर वानखेड़े पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे, पर अब वो इन केसेस को सुपरवाइज नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली की ऑपरेशंस टीम एनसीबी के अफसर संजय सिंह के हेड करते हुए इसे इन्वेस्टिगेट करेगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो भी होगी, इसमें जो भी चार्जशीट फाइल होगी, वो दिल्ली की ऑपरेशंस टीम फाइल करेगी। इन सभी केसों के ट्रांसफर होने पर समीर वानखेड़े ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, मुझे जांच से हटाया नहीं गया है। मैं मुंबई जोन का डायरेक्टर हूं और रहूंगा। वो पद मुझसे नहीं लिया गया है।
ये कोर्ट में मेरी याचिका थी कि इन मामलों की जांच सेंट्रल एजेंसी करे, इसलिए आर्यन खान और समीर खान के केस की जांच अब दिल्ली एनसीबी की एसआईटी करेगी। ये दिल्ली और मुंबई एनसीबी के बीच कोऑर्डिनेशन होगा। इस जांच में दिल्ली और मुंबई एनसीबी के बीच कोऑर्डिनेशन होगा। मैं अपने ड्रग्स को लेकर जो ऑपरेशंस हैं उन्हें करता रहूंगा। पिछले कुछ समय से हर रोज समीर वानखेड़े पर आरोपों के तीर बरसाने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, सिस्टम को साफ करने के लिए काफी कुछ करना है और हम वो करेंगे। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही समीर वानखेड़े खुद बड़े आरोपों के घेरे में आ गए थे। क्रूज केस में एक गवाह प्रभाकर सेल ने आरोप लगाया है और हलफनामा भी दिया है कि उस रात पकड़े गए आर्यन खान को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ की वसूली की बात चल रही थी और उसने उसमें ये सुना कि इसमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। इन आरोपों की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम कर रही है। समीर वानखेड़े से दिल्ली और मुंबई में 2 बार पूछताछ हो चुकी है। वहीं नवाब मलिक का आरोप ये भी है कि समीर वानखेड़े एक मुसलमान हैं और उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र देकर आरक्षण कोटे से नौकरी पाई। नवाब मलिक समीर वानखेड़े की महंगी वार्डरोब पर भी सवाल उठा चुके हैं। समीर वानखेड़े पर भी कुछ पर्सनल आरोप लगाए गए। क्या ये सारी चीजें समीर वानखेड़े को भारी पड़ गई? इसी वजह से 6 केसेस जो उन्होंने रजिस्टर किए थे उसे हटाकर अब ऑपरेशन टीम को भेजा जा रहा है। एनसीबी की हेडक्वार्टर्स अब मुंबई एक ऑपरेशन टीम को भेज रही है जो इन 6 केसेस की जांच करेगी। मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। और इसी मामले पर आज तक ने समीर वानखेड़े से बात की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट एंड और अभी क्या हो गया कि जो और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ बीइंग द जोनल डायरेक्टर। हाँ तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। हाँ तो मैं किधर शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, सिर्फ दिल्ली से केस रजिस्टर, मुंबई से दिल्ली केस रजिस्टर होके दिल्ली चले गया। हाँ आयो भी चेंज होंगे ना सर अभी केस के। हाँ तो आए तो मैं आयो का हूँ उसके अंदर भाई। हाँ पर सुपरविजर में डीडीजी जो संजय सिंह है उनके पास और आयो भी चेंजेस है बट ओनली फॉर 6 केस। हाँ ओनली फॉर दी 6 केस जिसमें जो समीर खान एंड करण सजनानी केस भी है जी। और इसमें अपना जी सर ओके। क्रूज ड्रग्स केस में आज फिर एनसीबी दफ्तर में आर्यन खान की पेशी हुई। जमानत की शर्तों के मुताबिक आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी दफ्तर में हाजिर होना होगा। आर्यन खान की मुश्किलें रिहाई के बाद भी कम नहीं हुई हैं। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई, लेकिन मुश्किलों की पेशियां अभी पड़ती रहेंगी। 5 नवंबर को शुक्रवार के दिन जैसा कि जमानत की शर्तों में तय हुआ था, आर्यन खान को एनसीबी के सामने पेश होना पड़ा। हम आपको बता दें कि हर शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी ने आर्यन के पेश होने की शर्त रखी है। आपको बताते हैं कि आर्यन खान को किन किन शर्तों को मानना होगा। दोबारा ऐसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होंगे, केस के दूसरे किसी भी आरोपी से संपर्क नहीं करेंगे, एनडीपीएस कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, जांच अधिकारी की इजाजत के बिना मुंबई नहीं छोड़ेंगे। हर शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। केस की सुनवाई के दौरान हर तारीख पर मौजूद रहना होगा। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। अगर किसी शर्त का उल्लंघन हुआ तो एनसीबी बेल रद्द कराने के लिए एनडीपीएस कोर्ट जा सकती है। लेकिन आर्यन ड्रग्स केस में अब एक नया बदलाव हुआ है। आर्यन केस की जांच अब मुंबई एनसीबी नहीं करेगी। मुंबई जोन से आर्यन समेत 6 केस वापस लिए गए हैं और अब आर्यन केस की जांच समीर वानखेड़े नहीं करेंगे बल्कि दूसरे ऑफिसर करेंगे। हालांकि इस पर समीर वानखेड़े का कहना है कि उन्होंने ही इस पर पिटीशन फाइल की थी कि आर्यन खान और समीर खान केस की जांच दूसरे ऑफिसर करेंगे, लेकिन नवाब मलिक इसे अपनी जीत मान रहे हैं। मुस्तफा शेख के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर पिछले 3 सालों की सबसे बड़ी राहत दी। उसके बाद दिवाली के एक ही दिन बाद बीजेपी और एनडीए की राज्य सरकारों ने भी वैट कम करके जनता को दिवाली का तोहफा दिया। अब बीजेपी विपक्ष पर अपनी सरकारों से वैट घटाने को कह रही है, जिस पर महाराष्ट्र की एमएस गठबंधन ने अपनी दलीलें दी हैं। सुनिए। केंद्र ने दिवाली से पहले पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी घटा दी।
जिससे पेट्रोल और डीजल सभी राज्यों में 5 और 10 रुपए सस्ता हो गया। इसके बाद बीजेपी शासित कुछ राज्यों ने वैट में भी कटौती की, जिससे उन राज्यों में ईंधन की कीमत और घट गई। लेकिन महाराष्ट्र में इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिस पर पत्रकारों ने इस बारे में एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना नेता अरविंद सावंत से सवाल पूछा, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अशी राज्य सरकारशी बोलावं लागेल। राज्य सरकारने असं सुचवलेलं दिसतंय की आम्ही निश्चित दिलासा देऊ, पण केंद्र सरकारने राज्याची GSTची जे देणं आहे ते कृपाकरून लवकर द्यावं। ते दिल्याच्या नंतर अशा प्रकारचा लोकांना मदत करण्याचा निर्णय घेणं हे शक्य होईल। क्या 5 रुपए कम क्या किया और ढोल बजाना शुरू कर दिया? कमाल की बात है। अब इतनी सस्ताई दुनिया के बाजार में, पहले वो तो कम करो। अब रही बात राज्य के बारे में, अब वो एक्साइज ड्यूटी कम करो, ऑटोमेटिकली राज्य में भी कम हो जाएगा। छुपाने वाली एक तरकीब आपके पास बहुत है। और दूसरी बात ऐसी है कि महाराष्ट्र सरकार के GST के पैसे अगर दे देंगे ना, तो सरकार कुछ 2 कदम और आगे बढ़ेगी। हमारे हक के पैसे, कोई उपकार नहीं कर रहा। कानूनन राज्य की सरकार को GST के करीबन 35 से 40 हजार करोड़ रुपया आना है केंद्र की सरकार की तरफ से। पहले वो दे दो, फिर जाकर उंगली हमारी सरकार की तरफ। शरद पवार के बयान पर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। ज्यांना समजतच नाहीत अशी मंडळी या सगळ्या गोष्टी बोलतायत। पहिल्यांदा तर GSTची रक्कम मिळतेच आहे, मागच्या वर्षी मिळाली, यावर्षी मिळणार आहे, ती कुठेच जात नाही। पण केंद्राने 5 रुपये टॅक्स कमी केला की ऑटोमॅटिक 7 रुपये टॅक्स कमी होतो। आमचं म्हणणं तो 10-12 रुपये करा ना। महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल पर 25% और डीजल पर 21% वैट लगाती है। वैट और सेल्स टैक्स से सरकार को सालाना लगभग 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलता है। ये बात सही है कि महाराष्ट्र का केंद्र पर GST बकाया है, जिसके बारे में शरद पवार बोल रहे थे। इस साल मार्च में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि GST क्षतिपूर्ति के मामले में केंद्र पर महाराष्ट्र का अब भी 29,290 करोड़ रुपए का बकाया लंबित है। आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही।